आज तो क़यामत ढा दूंगा। रोज नहीं ढाते। नरगिस वो हाँ माइस्टर बोलो, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। खैरियत ही तो नहीं है। वो मनाहिल ना बगैर बताए कहीं चली गई है। शाम 5 बजे से पहले पहले वहां पहुंच जाना और अपनी आंखों से उनका निकाह होते हुए देखना। वो तो रोज ही रात को, और आज तो क़यामत से बढ़कर क़यामत लग रही है। ने भी मुझे बताया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। अगर ये बात झूठ हुई तो? मैं तुम्हें शिवा के घर का एड्रेस भेज रही हूँ। फोन कर रही हूँ तो फोन भी बंद आ रहा है उसका। तुम्हारी तरफ तो नहीं है वो? तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं, लेकिन मैंने उफ तक नहीं कहा। पागल। मगर फिर भी आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू करें। जी काजी साहब। उन पर मेरी मोहब्बत का जरा असर नहीं हुआ। आज तो क्या मैं डाऊंगा रोजनाती नरगिस। वो हाँ भाई साहब, वो लोग क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। खैरियत ही तो नहीं है? वो मनाही ना बगैर बताए कहीं चली गई है। शाम 5 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना और अपनी आंखों से उनका निकाह होते हुए देखना। वो तो रोज ही रात को, मगर आज तो क्या हुआ से बढ़कर कयामत लग रही है। मुझे मनाही के भाई ने भी मुझे बताया कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें शिवा के घर का एड्रेस भेज रही हूँ। फोन कर रही हूँ तो फोन भी बंद आ रहा है उसका। तुम्हारी तरफ तो नहीं है वो। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं, लेकिन मैंने उफ तक नहीं कहा। पागल। मगर फिर भी आपकी इजाजत हो तो निकाह शुरू करें। जी काजी साहब, उन पर मेरी मोहब्बत का जरा असर नहीं हुआ। हन्नान शिबा को बड़ी ही चालाकी के साथ शीशे में उतार चुका होता है और बड़ी ही चालाकी के साथ उसको इस बात का यकीन भी दिला दिया होता है कि उसने अपनी कजन ज़ारा को तलाक दे दी है। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हन्नान और शिबा की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। हन्नान की माँ और उसकी बहन भी वहीं पर आए हुए होते हैं और हन्नान बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा होता है। और हन्नान से ज़्यादा खुश तो शिबा नजर आ रही होती है, क्योंकि आखिरकार ही उसने हन्नान को हासिल कर लिया होता है। लेकिन उसे हन्नान की हकीकत अभी मालूम ही नहीं होती और हन्नान जानबूझकर शिबा की झूठी तारीफ करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में काजी साहब भी उनसे यही बात करते हैं, अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो मैं निकाह पढ़वाना शुरू करूं। तो हन्नान काजी साहब से यही बात करेगा कि आपको इजाज़त है, आप निकाह पढ़वाना शुरू करें। लेकिन हन्नान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि शिबा भी वहाँ पर आने वाली है, क्योंकि शिबा की दोस्त पहले ही उसे फ़ोन करके बता चुकी होती है। पहले तो ज़ारा उसकी बात का इतबार करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आखिरकार ही उसे चेक करने के लिए आना ही पड़ता है। और जैसे ही वो आकर देखे कि हन्नान और शिबा का निकाह पढ़वाया जा रहा होगा, तो ज़ारा आकर वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगी और वो निकाह नहीं होने देगी और शिबा के तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। शिबा तो यही समझ रही होती है कि हन्नान उसे प्यार करता है और उसके लिए उसने ज़ारा को छोड़ भी दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता।